हरे हरे बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे
तो सारे गम भुला कर दो कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथाओं को बशगाने ही आए हैं और इजाजत तुम मुझे सुन दो, जरा ताली बजा कर दो। इजाजत तुम मुझे बहनों, जरा ताली बजा कर दो। मानस की पावन गंगा में, मानस की पावन गंगा में संतों का लगा मेला है और मेरे मन मंदिर में श्री राम जी का बसेरा है। मेरे मन के मंदिर में श्री राम जी का बसेरा है। राम जिनका नाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुवंदन के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। मानस सरोवर की कथा रूपे निर्वाचन में डुबकी लगैया। जम्मू श्रोता समाज शांति व भक्ति स्वरूप में समस्त मातागण भक्त विभीषण जैसन जम्मू भैया मन छत्तीसगढ़ के पावन कोरा किलकारी मारत नान्हे नान्हे लइका मन सबला जो है मीठी मीठी बोली माँ एक सूत्र में बांध के रखैया हमारे मृदभाषी संचालक बड़े पापा जी। साथ ही साथ ये परमात्मा की कथा ला जो है दूर दूर तक हर जीव जंतु तक जो है ये कथा ला सुनैया साउंड वाले भैया मन और जेन नहीं सुने है ना ते कर बस जो है ये पहुंचैया हमार YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचैया हमार तो मन भाई। मध्याह्न भोजन में जो है खाना बनाने वाले परोसने वाले दीदी भैया मन आप सभी के श्री चरण कमल में अंजनी महिला मानस परिवार ऋषि ग्राम से कुरुद जिला धमतरी के नाने नाने लेका मंडाले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आवन आओ सौभाग्य आपके पावन ग्राम धौरा भाटा में तीन दिवसीय मानस गान के जो है सुंदर अवरल धारा वो है जमे ये पावन गंगा में हमला जैसे भागा जीव लगी ये पावन गंगा में डुबकी लगाए के अवसर दे होकर लिए धौरा भाटा के समस्त आयोजक समिति ला कोटि कोटि साधुवाद भैया। वास्तव हर मानव के जीवन में परमात्मा की कथा जरूरी है। काबर आज से मानव समाज जो है पर्वताला भूल गए, माता के गर्भ में रहते कतना मीठ मीठ बात करते हैं परमात्मा। जब ये संसार में रहूं ना तो भजन कर उतर कीर्तन कर उतर भजन में कोई भी प्रकार से कमी नहीं। अब जैसे संसार में आए भगवान के भजन भुला जाते, काबर भुला जाते मोह माया जो है बांध देते भैया। कैसे बांध देते? संसार में आई तहान दाई कोने मोरे, दादा कोने मोरे, भाई बहनी नानी नाना मौसी मौसा ये सब का है ये मोर मोर मोह माया है। संसार में आई फटले जकड़ के धल लेतेगा है ना। तेकरे से गए हर मानव के जीवन में परमात्मा की कथा जरूरी है। तो आवन वही राघवेंद्र सरकार के परमपिता परमात्मा के गाथा अपन के बीच में पुरोहित के प्रयास करत हूँ। यात्रा है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 सुन के अंतःकरण में धारण करना वही सुंदरकांड है। और एक व्यक्ति के कारण हम लोग जो है सुंदरकांड पढ़े। कौन व्यक्ति है? हनुमान जी महाराज है ना। ये संसार में देखो सुंदर बने पर नाना प्रकार के उद्यम करते है ना। हमार दीदी मन लकबे कतको गोरी रहा है नहीं एक आका नौ गोरी आ जाती के महंगा महंगा क्रीम पाउडर लगाती काबर सुंदर दिखेगा है ना। युवा पीती भैया आनी बानी के हेयर स्टाइल करते है ना। उम्र की चिंता नहीं करे, केवल सुंदर दिखना है। सुंदर दिखे सुंदर नहीं हो है ना। आज सुंदर तक पीछे भक्तन भैया सुंदरता काम नहीं आए है ना। चरित्र वाला सुंदरता काम आती। हमन तो रोज मुंह कान को रथन तो अतका पान है ना। पर हनुमान जी महाराज और रामचरित्र मानस में नहीं एक दिन दर्पण देखी एक दिन मूर को इस तरह की मॉडल लगाई सब भोलो सुंदर कहले। सुंदर कांड में सबसे सुंदर पात्र कौन बता है? हनुमान जी महाराज। कावत बता है भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा माता सीता के खोज करे कर सकी जो है ये रामचरित्र मानस में जो भैया हनुमान जी महाराज ला सुंदरता के बखान के का होना चाहिए? चरित्र सुंदर होना चाहिए। सकल दिखेले काम नहीं आए है ना। वैसे सुंदर कांड में जो है लंका कांड में जो है हर चीज ला सुंदर सुंदर बताए है ना। महल बता है सोने की लंका है ना। यहाँ एक तोला सोना ले सोनार कर दाबे ना ता बैंक बैलेंस में देखे लाख
पर संकट का भगवान कम मत पड़ जाए, है ना। सोना के रेट आए बा, है ना। सोने की लंका जेकर खंभा सोने, जेकर पचरी सोने, जेकर महल ह सोने है, वो सोने सोने की लंका के रावण कते करोड़पति यहाँ तो मानव समाज जो 1 तोला सोना ले जी पोट करत है, तब बहुत जन संत मन की सारे वो सोने की लंका नहीं हुई, है ना। वो खाट में सोने की लंका, है ना। लंकापुरी कहीं बूता नहीं है, बस युद्ध चला थे, है ना। युद्ध करके आके मदिरा पान करे जो है सुते हैं, ये वो सोने की लंका है ना। यहाँ 1 तोला लेबर जी पोट करते त लंका सोने की वर्णन करे। आज हनुमान जी महाराज जो माता सीता के खोज में निकले हैं, है ना। राम जी महाराज हाँ सीता के खोज बार हनुमान जी महाराज लका बन में तरीके है ना। नल नील के सेनारी से वो मलाकती जाओ सीता के खोज में जो है तुम अल्लाह नियुक्त करत हो करके, त हनुमान जी महाराज लही का बन नियुक्त करी सोही है ना। हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है, और ये अवतार में जो है रावण के गुरु है, और गुरु जो है शिष्यला जो है सही दिशा दिखाते। रावण जो है वही व्यक्ति है जो है भगवान भोलेनाथ के जो है परम भक्त है भैया, और परम भक्त होते हुए भी यही नाता जोड़ते हुए राम जी महाराज हनुमान जी महाराज लकी तेजा जी पता लगा काबे और रावण ने समझा काबे, है ना। रावण के जीवन में अपन विद्यमान रीसगा कहा काम क्रोध लोभ मोह, है ना। विभीषण जी महाराज समझे इसका भैया जे तेरे दल नरेशगा वो नरक के रद्दा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पार। ए भैया ते जो जगत के माता सीता न चुरा के लालची और जे न पगला हंसना वही पगले देते। आज भगवान तोरसन ये ऐसा नहीं करती, है ना। आज एक नारी के वियोग में आवत है, और नारी के वियोग में जो दुखी है ना ते जान सकते पीड़ा कत का होते तेरा बहुत खुशी आए, है ना। रावण के जीवन में जो है काम क्रोध विद्यमान रही से, रावण के जीवन में अभिमान रही से, है ना। बोला खाक रख दे इसका मैं रावण मेरा नगरी मेरा नगरवासी मेरा लंका, ये मैं का है, ये अभिमान है। और जेकर जीवन में ज्यादा अभिमान हो गए ना वो काकरो बात ला सुने नहीं, है ना, केवल सुनाना पसंद करते। विभीषण जी महाराज समझे तबो नहीं समझी। एक आज दूसरा व्यक्ति हुआ थे कौन? हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार स्वयं भगवान भोलेनाथ आवत है रावण ला समझाए बर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का पुर रखवारी देखी बहु तब मन की विचार अति लघु रूप धरवन सी नगरी करा हनुमान जी महाराज लग कही दे जाते सीता खोज में जाबे की के, है ना। हनुमान जी महाराज विचार करते ते हत ऐसे काम लग दे दे हस मैं काकरो बाइक पहचान कैसे जान हो जी, है ना। ओकर बारे में जाना था तो तहां ये फलाना बाई की जानते हो, है ना। डायरेक्ट घोषणा कर दे हंसते हां जा मोर बाई ला जो है पता लगा काबे की कि तमे आज तक तोर बाई देखे नहीं हो कैसने है तेला, है ना। और ते मोला जो है अतेक बड़े काज देथस कैसे कर पाऊं प्रभु के तो कि हे लक्ष्मण हे हनुमान ते जो है सीता के खोज में जावा था तो 3 पहचान है। पहला सीता जहाँ हुई ना वहां से जो है रूप के प्रकाश निकली, दूसरा सीता जहाँ हुई ना वहां से राम नाम के खुशबू आई, और तीसरा सीता जहाँ हुई वो तीनों लोग 14 भुवन के सबसे सुंदर नारी हुई। हनुमान जी महाराज विचार करिस का अरे जैन लंकापुरी में जो है नारी हो मत तो एक से एक अप्सरा है, ये जतेक अप्सरा तो रावण चोरा जो है अशोक वाटिका में सजा के रखे हैं। देव दक्ष गंधर्व नरा किन्नर नाग कुमारी और आनी बानी निज बाहु बला बहुत सुंदर बरनारी। तो ये सुंदर तक पहचान ला कैसे पता लगाऊं ते कर ले पहली पहचान प्रकाश वाला पता लगाया जाए। ता रूप में प्रकाश निकलत रही ते दिन में दिखी का नहीं दिखे ता रात में दिखी की के रात के योजना बनाते तो ये योजना जो है किसी टाइप से बनाते जाने के प्रयास करें। प्यारा से भजन की पहचान प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। लीजिएगा बड़ा ही आदर भाव से जो है मंच में नहीं पहुंच रहे हमारे भैया जो है ये चिट्ठी दी से जितेंद्र कुमार और पत्नी भोज साहू
पत्नी भोज साहू, पुत्री छाया साहू, माधुरी साहू, मीनाक्षी साहू एवं पुत्र सूरज साहू 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं पूरे 100 रुपए के साथ जो है प्रपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में सादर समर्पित करे है। जैसे दान देव भैया आपके घर में जो है अन्न धन के भंडार हो यही भाव के साथ और मांग करे होली गाना और वैसे भी सर्जन तो दे भैया आपके होली गाना गाबो और आप मन के होली गाओ दीदी तो मैं उदास हो जाऊँ कि बिल्कुल भैया ये कार्यक्रम के समापन के होते आप रहोगे आपके फरमाइश से जरूर पूरा करबो यही भाव के साथ प्रेम से रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक ही घड़ी ना दो घड़ी गाने वो ये वो मुर्द जी भैया आना राम राम गाने वो। एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। सुन के तू ना सुनावो राम कथा ना बतावो तुलसी की ये कहानी ना गा के तू ना बतावो। सुन के तू ना सुनावो राम कथा ना बतावो तुलसी की ये कहानी ना गा के तू ना बतावो। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। ये वो मुर्द जी भैया आजा राम राम गाने वो। माथे की डोर जाया माथे माँ मिल जाए तुरे दर्शन न पाएगा झूला उतर जाए। माथे की डोर जाया माथे माँ मिल जाए तुरे दर्शन न पाएगा झूला उतर जाए। आप सब से भैया थोड़ा सा आवाज खुली का भैया जितना खुलते उतना
बढ़ा दें आवाज को थोड़ी सी। सबसे निवेदन है सुंदर मीठी मीठी ताले के साथ, मीठी मीठी ताले के साथ सबला कहना है बोले राजा रामचंद्र की, और सबला मिलके एक साथ कहना का एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गानी वो, एक ही घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गानी वो, ये वो मुर्दे भैया आधा राम नाम गाने वो, ये वो मुर्दे भैया आधा राम नाम गाने वो, मन लगा ले मकान के राम लगा ले, मन लगा ले जिंदगी मकान के राम लगा ले, अरे जिंदगी मकान के राम लगा ले, 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 जिंदगी मकान के राम लगा ले। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस में श्रोता समाज, आज जो है हनुमान जी महाराज जो है सुबेरी पर्वत पे चढ़ के जो है पूरा लंका के दृश्य देखा थे, जहाँ जो है नगर है सुंदर है, वहाँ के नगरवासी सुंदर है, लंका जो है बड़ा है सुंदर है ना। अंग्रेजी में कहावत है कलो, हैंडसम इज ए हैंडसम डैड, सुंदर वो हरे जो सुंदर काम आते हैं ना, सुंदर दिखे सुंदर नहीं हो, चरित्र सुंदर होना चाहिए। लंका पूरी सुंदर है तो वहाँ का भरे है, मोह भरे है ना, मोह के नगरी है भैया, तो मोह के नगरी जो है कैसने है, सुंदर है, पर काज जो है असुंदर है ना। तो आज जो है हनुमान जी महाराज जो है अति लघु रूप धरो निसिंह नगर करो पैसार, हनुमान जी महाराज विचार करत है ये लंकापुरी में प्रवेश करना है, तब मोर विशाल रूप ला लेके नी जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करना है ना। लघु और अति लघु, संख्या के सबसे छोटे अंक होते एक और एक से होते 0, तो यहाँ पर लघु नहीं अति लघु हो करके हनुमान जी महाराज जो है अपने अंतःकरण में परमात्मा बिठाए हुए लंकापुरी के जो है मुख्य दरवाजे में पहुंचे। तो कैसे पहुंचे है, मसक समान रूप कपिधरी लंका ही चले वो सुमरी नरहरी, नाम लंकने एक निश्चरी सो कहा चल सी मोही निंदरी। हनुमान जी महाराज जो है मच्छर के समान है ना अपन रूप ला बना करके लंकापुरी में जो है प्रवेश करत है ना। मच्छर कैसने रहते दाई हो, अच्छा गौर से देखबे ना तो दिखते है, और चाप के भगा दे तो बोले पता नहीं चले मच्छर है ना। हनुमान जी महाराज जो मच्छर के समान जो रूप बना करके आज लंकापुरी में जो है जैसे प्रवेश करते ना, तो वहां पर जो है कौन मिला थे, लंकनी जो है पहरा देवत। यहाँ पर जो है ये हनुमान जी महाराज के तीसरा बाधा है ना। पहली बाधा सुरसरी, दूसरा बाधा सीकरी, सवे लंकापुरी के मुख्य दरवाजा में है तो कौन मिला थे, लंकनी मिला थे है ना। अब ये तीनों जन जो है कौन है, ये मन खवैया है। कैसे खवैया है, जे न जो है चोरहा के बाती जाते हैं जो है मोर आहार बनते। रामचरितमानस में 3 पात्रा जो है खाने वाली है और 3 पात्रा जो है खवाने वाली है ना। खवाने वाली कौन है, पहली माता सबरी है ना, दूसरा कौन है स्वयं प्रभा, और तीसरा स्वयं माता सीता। खाने वाली कौन है, सुरसा सीका उल्लंघनी। अते को का नजारा जो है तिखरी सोई का मच्छर लगा लोग देख ले, इसलिए तभी बैठे हम देखबो कदे जा मच्छर है तो दिखीगा नहीं दिखे। अरे लंका के रवैया दुर्गुन के नजर में तीखा होते भैया, आज मच्छर चलत है तेला देख डरीस और कहा थे का, अरे जाने वाले ते मोर जी निरादर करके जो है लंकापुरी में कैसे प्रवेश करता सरे, मोर बिना अनुमति के एक चीटी भी प्रवेश नहीं कर सके। और ते मच्छर के भांति चूरहा सन जो है ये लंकापुरी में प्रवेश करता
और जैन चोर के भांति जो है लंकापुरी में प्रवेश करते ना वही मन मोर आहार बन थे। हनुमान जी महाराज ला गुस्सा गए ते मोला चोरहा कहा था सना है ना, ये संसार के असली चोरहा तो है लंकापुर में बस है ना, जे जगत के माता सीता ला चुरा के लाए है और आज ये पता लगाए बड़ा हूं तेरा ते चोरहा कहा था सवारे लंकने तोर मती फिर गए है ना, ते रड्डा भटक गए आज जो है स्वामी ला और एक सेवक ला पहचान नहीं सकत है स्वामी लंकनी तोर जीवन में जो है परिवर्तन लाना जरूरी है ना। विचार करो रावण हा माता सीता ला काबर चुराक लानी सोही है ना, माता सीता ला काबर चुराक लानी सोही ओकरो कारण होई भैया है ना, तबे तो चुराक लाने है नहीं ना। ये वो रावण है जे जो इस हर नारी वाला जो है देव दक्षा के गंधर्व नारी वाला सबला लान के लंकापुरी में रखी और अशोक वाटिका सजा करके और आज स्वयं माता सीता लान के जो है अशोक वाटिका में रखे। वो रावण तो एक कन बने चुनी सो ही ये संसार के रावण बड़ा कर है ना। आज ये रावण के कारण जो है हमारे लड़का मन सेफ नहीं है ना, जगह जगह देखो कांड होते अरे धिक्कार है ना। वही नारी एक दिन बेटी है, वही नारी एक दिन पत्नी है और वही नारी एक दिन महतारी है। सम्मान करो भैया है ना, रावण सम्मान करे इस गांव है ना, जगत के माता सीता लान के अशोक वाटिका में बैठे ये सम्मान करे पर आज भैया वो सम्मान नहीं है। वो कहते कथे कागा मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के दिन किसी भाई का सत्कार नहीं होता, आज पत्थर दिल होता हुआ बाप अगर जिसके सीने में किसी बेटी का प्यार नहीं होता, जिसके सीने में किसी बेटी का प्यार नहीं होता। रावण ने दुराचारी रीस पापाचारी रीस की से है ना, पर आज ये संसार में अक्सर से बढ़कर रावण है अक्सर से है ना। तो सबसे पहली वो रावण के बजाय दिए अभी रावण माला समझा लगी तब हमर ये नारी मन जो है शेफ रही भैया। अब रावण ने पूछी रावण ला की ते जगत के माता सीता काबर चुराक लाने से काकरो पत्नी ला। रावण सोचे रही कि जो मनुष्य के हाथ में मृत्यु हुए है ना, भगवान के हाथ में मृत्यु है तो भगवान के हाथ से मरना है तो फोकटे फोका डाक भगवान हाँ बंदूक ला तान के नहीं मार है ना। भगवान हाथ दे खड़े रहे आ भगवान तोरे हाथ से मोल मरना है की के तो आ भगवान बंदूक ला फोकटे फोकट तो मार देगा नहीं मारे दादा है ना। रावण ये सोची कि मोला जो है प्रभु के हाथ से मरना है तो उत्पीड़ित किया जाए, उपाय किया जाए, का उपाय करी स्वयं भगवान के जो है पत्नी माता सीता ला जो ही चुरा के लाल ली जेकर प्रतिशोध में परमात्मा आए भगवान और वा के मोला अपन बाण से जो है प्रहार करे कि यही कारण है ना। भगवान के हाथ से मरे भर जो है आज भगवान के साथ जो है ऐसा घटना घटी है ना। जगत के माता सीता ला चुरा के लानी भैया जेकर प्रतिशोध में आज राम जी महाराज जो है कहाँ चला थे, लंकापुरी की ओर चला थे है ना, एक नारी के वियोग में। वैसे संसार में वियोग समझ आते गा मगर भगवान कर घलोक जो है ये वियोग आना पड़ी है ना। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख भैया है ना, सुख सुख से संसार नहीं चली। भगवान वनवास निकलता हंसते हंसत निकलती है ना, दुखी काबर है ओकर नारी काबर चुरे। जैसे संसार में जो सुख और दुख लिखा है ना, हर मानव के जीवन में वैसे परमात्मा अपनों साथ जो है रचना करे है ना। काबर रचना करे बाल लीला से जो मानस के प्रारंभ करे ते कारण से भैया यहाँ पर नल लीला हुई। वनवास निकली पति पत्नी साथ रही तब तो सुख रही सब रावण चुरा के ले गया, दुख में परिवर्तन हो गए। एक नारी के वियोग में जो है आज दर भटकना पड़ा थे परमात्मा ला है ना। ऐसन वियोग के घड़ी ऐसन वियोग के क्षण है ना। तो यहाँ पर जो है आज हनुमान जी महाराज जो है पता लगा है बारात लंकनी का हाथ है अरे जाने वाले ते मन निरादर करके लंकापुरी में प्रवेश करत है। और जो लंकापुरी में प्रवेश करते हुए जो है मोर आहार बनते है ना। काबर ये नगरी क्या करे ये रावण के है ना, और रावण कौन है हमार स्वामी। आवाज मोर स्वामी के जो है कोई काज जो है मैं अधूरा नहीं करूं है ना, पूर्ण रूप से जो है
पहरादारी के ठेकेदार हो, है ना, मालकिन हो, नहीं, और तुला में जाल दूं तो रावण मोर का दुर्गति कर ही तो सोच, है ना। यही भाव लिए जो है आज हनुमान जी महाराज जो है चुनौती दे थे। हनुमान जी महाराज बड़ा ही बन गया है, होशियार है। तो आवन आगे का रहस्य प्रसंग में जाने के बाद प्यारा सदन के पहचान लीजिएगा। लीजिएगा लक्ष्मण साहू की ओर से 10 रुपए, चन्नू राम साहू की ओर से 10 रुपए। आओ फरमाइश करे शिव भजन, चल रे कवरिया शिव के दाम, है ना। और इसकी नित्यायनी फार्म कुंडेल योगेश्वर साहू और इंद्र कुमार साहू की ओर से 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 रुपए के साथ परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में सादर समर्पित करे। परमात्मा आपके हर मनोकामना पूर्ण करे, यही भाव के साथ प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। तुम अन्ना ये एक जन फरमाइश करथर भैया, है लगातार के कार्यक्रम के कारण यहाँ गला भसिया गए। अब अभी मेरी 3 गाँव गए, है ना। कोनो मंडली ला 1 घंटा से उपराहानी बैठा रहे और मोला हर मंच में 2-2 घंटा समय दे ता लिस्ट ज्यादा कंझन बनाए रहा, है ना। काबर ये तीनों मंच के ठेका हो गए, चौथैया मंच भैया आप मन से निवेदन है ना। चलेगा आप मन झुमाबो नचाबो और सबला जो है सराबोर करके जाबूगा भैया। चलिएगा एक प्यारा सा भजन। बोले राजा राम की जय। देखो मेरे रामा का देखो मेरे रामा का दरबार निराला है। अरे आया
कैसे ताली नहीं बजाओ, भजन चलत है और ताली नहीं बजाऊ ना तेकर बर हम बरा लाने है ना। अब कौन ला खाना है और कौन ला नहीं खाना है तेल बताओ भैया। ताली बजाही ना तेला नहीं देना और नहीं बजाही तेला देबो है ना। कारण ये स्पष्ट करो जब घर ले निकले ना त खाई नहीं रहे, भूख लागे और भूख लागे त नवा पारा में बेंज वाला कहते दीदी भूख लागत खवा दे बहनी धान आगे चलबोगे तो मैं कहता हूँ लेना खा ले और एक अलग खाओ तो कि दीदी बड़ा खाबो फेमस है ये नया पारा बड़ा है चन्ना दीदी मिलेगा थके चल दे है ना। 6 प्लेट लगा भैया के और 6 प्लेट जो है बड़ा लगेगा नाश्ता है ना। और जबदी अब भूख जो है 11 बज गया है मन मारे भूख लगा था हबर हबर खा डरी तबला वाला तवल कर हम खा रहे यहू खा डरी यहू हकर हकर खा डरी सिकन मन कर दूधी ठन बाच रहा है मैं गरम है की के थोड़ा सबर करें है ना। काबर सब्र के फल मीठा हुई के हो पर सब्र का फल जो है मीठा नहीं मिली मोला है ना। गरम है की के ऐसे दू फाकी करे बड़ा ला त जैसे बड़ा दू फाकी करे भैया भूरी भूरी चुंदी दिखते मैं कथो यहाँ बरम कैसन भूरी भूरी चुंदी है रही। अब वो बरल टार दे हाँ ठिकाना नहीं दादा नहीं खाऊं इसमें केस वाला लगे दूसरे यार टोरे भूरी भूरी चुनी दिखती है ना। ये उल्टार दे तीसरे यार जो है पेट रोक के देखो वो भूरी भूरी चुनी मोर दिमाग खराब हो गया क्या ए भाई ये बरल कौन बना है तेल बल भी बता तब जो है बरा का निर्णय करूंगा है ना। वो कहते दीदी जेन बरा बना है तो भीतरी डांस चूल्हा कर बैठे तरमीर गया मोर्जी खिस से आगे रहा है 20-20 रुपया फोकट के तोड़ना है भैया है नी। तरमीर जो है गे और जाके जो है वो कहने वाला रहेगा इसने बड़ा बनावेगा कि के मोर मुंह बंद हो गए दादा काबर बंद हो गए आदमी देख के मुंह बंद हो गए है ना। जिन बड़ा बनात रहा है ना तेकर ना एक हाथ रहा एक ठन हाथ नहीं रहा है ना। अब बेचारा एक ठन हाथ में बरल कैसे बनेगी का चेप्टा वाला ला है नी विचार करो दादा एक ठन हाथ में कैसे बने ऐसे जो है पिठी ला ऐसे गोलिया ली है ना ता ई छाप में कहाँ चप कही भैया है ना। अब बोला बड़ा चेप्टा करना है ऐसे ऐसे करिस रे भैया खरखोरी दबा दी है ना। जे ताली नहीं बजाऊ ना तेकरे वाला नहीं। अब सोच लो भैया हो कौन ला खाना है कौन खाना है ना। मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग दे करो नहीं फिर हम पक्का बरल हमार गाड़ी में रखे ना हम खाएंगे भैया। जे गांव में जो है ताली नहीं बजाएगी ना तो हम बरल देवो के खम धर के लाने हैं। अब तुम्हारा नाम थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करो ठीक है लीजिएगा। आज हनुमान जी महाराज बग्या है कि इस लंके जाओ नहीं मरम सठ मोरा औ मोर यार जहां लगी छोरा मुटिकाई की महक पिहनी रुधिर बमती धरणी धनवनी। बग्या हनुमान जी महाराज जो बग्या के लंकनी कर गीस कस के एक मुटका मारी है ना। जैसे एक मुक्का प्रहार कर लंकनी जो खून के उल्टी कर जमीन में गिर गए राग से वैराग उत्पन्न हुए तब जो है संसार के स्वामी लगे और जैसे जो संसार के स्वामी जानी ना दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गए है ना। वाह आज जो है परमात्मा के दूत के दर्शन हो गए मोर जीवन जो है धन्य हो गए। आज जो है मोर जीवन में सत्संग करा दे एक वानर के जो है मुक्का परिश्रम जो है लंकनी के जीवन में परिवर्तन आ गए है ना। सत्संग हर मानव के जीवन में जरूरी है। सत्संग है भैया तय जग बैठे हैं ना सत्संग नहीं रहती तब बैठे रहते का है ना। आज बैठे हो सत्संग चलता हो काली ज्वार आके जग बैठू दीदी हो कबे तक आए को हम अगर दूसरा काम नहीं है तो मैं जग आग बैठे रहो कह दे है ना। सत्संग यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो है आज लंकनी ला जो है सत्संग करे और सत्संग करा के जीवन ला जो धन्य बनाई। पुण्य संभारी उठी सुलंका जोरी पानी कर विना यस शंका जब रावण ब्रह्मावर दिना
दलित विरचिका मोहि छिन्ना। हे रामदूत, जब जो है भगवान ब्रह्मा जो है ना, जब ब्रह्मा जो है रावण ला वरदान दे के जावा त्रिशूल समय की से लंकने ये लंकापुरी के सर्वनाश का वो ही जब जो है वानर दूत जो है ये लंकापुरी में अही जेकर एक मुटका प्रहार से जो जीवन में परिवर्तन अही ना, वो समय ते जान डरबे अब रावण के समय जो है निकट आने वाला है। तो ये सत्संग करा करके लंकनी ला जो है सही मार्ग दिखे दिया है ना। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के 11 रुद्रा उतारेगा, साधारण जो है वानर नो है ना, तयहू हा बदला ले बड़ा कौन हा हनुमान जी महाराज है ना। भगवान भोलेनाथ के महल जब छीनीस है ना, और छीने के बाद जो है जब रावण जो है चलीस वो क्षण जो है दान करत करत महल ला दान करीस, और महल में जो है बोला खुशी प्राप्त नहीं हुई थे साक्षात के सोन के महल ला भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर बना रही। तब पिता के आशीर्वाद है कि माता घलोक संग में मांग ली है ना। कतेक जो है छल करीस रावण जो है, जब छल करीस ना तो माता पार्वती को अलग से विष्णुपते आप जो है अंतःकरण में संसार के जो है स्वामी और रक्षा करो। आज भोलेनाथ जो है आज जो है महल्ला दान करत करत अपन बाई दान कर रहे है ना। कोनो सबरा दान कर देते भैया, फिर कोनो अपन बाई दान नहीं करे। आज भोलेनाथ प्रभु दिया हो गए करके जब बात रखिस, और बात रखे के बाद जो है भगवान विष्णु की इसका बार गलती करे जी महल दान करे ते करे पर बाई का वरदान करे है ना। तो भगवान भोलेनाथ जो है क्षमा याचना करते हुए कि इसका कि हे विष्णुपति आज जो है मुझसे भूल हो गए, तो ये भूल जो है क्षमा करते हुए एक निराकरण का लोग निराकरण में का कहे आज जो है दान करत करत जो है महल्ला दान करे पत्नी दान करे तो एक निराकरण है। ये छोरा रावण जो है छल के साथ जो है और अत्यंत बड़े छल कर रहे ना, तो एक निराकरण ये है जब जो है ते जो है अवधपुरी में राजा दशरथ बन गए, और अवधपुरी में राजा दशरथ के घर में बेटा राम बन गए, और राम बन के जो है 14 वर्ष की वनवास यात्रा निकल बेते में स्वयं जो है पत्नी सीता जो है साथ चली, और 14 वर्ष की वनवास यात्रा में रावण ही चोरहा तोर बाईला जब चोरा के ले गई ना तते ओकर प्रतिशोध में आकर के जो है बोला जो है नियुक्त कर दे वो समय 11वां रुद्र अवतार में हूँ और वानर के रूप में हूँ। तो वो समय मैं जब वानर बनूँ ना पार्वती तते पूंछ बन जबे, और वही पूंछ के माध्यम से जैन महल रावण चोरहा मांगे ना वो लंका के दहन कर दे है ना। ऐसा बड़े संत के लंका पूरी में आए भैया है ना। रावण ला समझाए बा आज प्रहार से लंकनी के जीवन में जो है परिवर्तन लईश, और परिवर्तन लान के जो है वो सही मार्ग देखईश है ना। विकल हो सीता कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संतारे, तात मोर अति पुण्य बहुत अब देख नयन राम कर दूता आज नहीं परमात्मा जे जो साक्षात आज परमात्मा के दर्शन हुए पर ओकर दूत के दर्शन हो गए। अब वो दूत भलोक साधारण दूत नो है, आज मोर जीवन दो है तो दर्शन करे से सौभाग्य की प्राप्ति हो गई। यही भाव लेते हुए रमन जी महाराज से जो है आज लंकनी जो है सत्संग के प्रभार से जो है मार्ग जाने भैया। तो अब एक भजन करबो, और भजन के बाद जो है एक दो ठन फरमाइश आएगा। हाँ हाँ तब एक दो ठन फरमाइश ला पूरा करते हुए 2-4 ठन भजन गा दे लगातार। आज तो समापन दिन है जानते अच्छा चलिए ठीक है। चलो पहले भगवान भोलेनाथ का है क्या फरमाइश, भोलेनाथ की भजन, चलेगा। उसके बाद 12 बनेगा तो 12, उसके बाद पंथी वगैरह सब। आज का है पुण्य मेला है ना, ऐसे लगना चाहिए राजिम के जो कुलेश्वर मंदिर में बैठ के जो है साक्षात वो भगवान के जो है सुंदर भजन करत हन वो में डूबना है। तो कौन को राजिम जाना है वो सब झल्ला आवाज पुण्य तो सुबह नहाओ धुंडी नहाओ दई नहा हो। हाँ चलो
तो हमारे मन सन भजन गाए लागू है ना, भगवान भोलेनाथ के जो है सुंदर भजन चलना है, चलेगा।